एक तरफ तमाम देवियां हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, शीतला हैं, सब खड़े हैं। देख रहे हैं कि राम हैं, कृष्ण हैं, बलराम हैं और तमाम ऐसे अपने अपने हथियार लिए। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, ये लोग भी खड़े हैं, सिर पे सोने के मुकुट धारण किए वहाँ सब खड़े हैं। अब सुखदाई दिखा रहे हैं गोचर से कि देखो कैसे दर्द शुरू हुआ है। फिर सुखदाई का अच्छा अभी बात करिए आप लोग। फिर बाबा जी कहें कि सर जी बात कर रहा है, कह रहा है कि हम चले जाएंगे। सोते समय हम उनसे कहें, उस समय सुखदाई सत्य नेताजी के रूप में जाने जाते थे और जब लोग ठीक हो जाते थे तो जाना उनके यहाँ बन करते थे। मानो सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सत्य है, सुख शांतिदायक सत्य है। विश्व की धरती पर सत्य का आगमन विश्व के धरती पर दुखी मानव के लिए सुखद घटना है। विश्व मानव हित में हम यहाँ हमारे श्रद्धालु भाई अवधेश मानव भैया के निवास स्थान ग्राम दवपुर, पोस्ट नंदगंज, जिला गाजीपुर में विश्व के दुखी मानव के हित में उनके सुख शांति हेतु सत्य का संदेश देने के लिए हम यहाँ उपस्थित हैं। और सत्य प्रेरितदर्शी मानव समाज के तमाम ऐसे दुखी मानव कभी थे जो सत्य भजन करके सुख पाए हैं और विश्व की धरती पर दुखी मानव को एक संदेश देने हेतु यहाँ उपस्थित हैं। अपने दुखों का निवारण करते हुए सत्य का सुखद संदेश देने हेतु यहाँ सभी आए हैं, जिनमें हम श्रीनाथ मानव, ग्राम सिपुरवा, पोस्ट महमूरगंज, जिला वाराणसी के निवासी हैं। भैया हम भी संसार के दुखी मानव को यह संदेश देना चाहते हैं कि अगर कोई दुखी मानव है तो सत्य भजन करके अपने दुखों का निवारण कर सत्य के संसार में सुख शांति से रह सकते हैं। जिस सुख शांति की खोज में संसार के ज्ञानी विज्ञानी सुख खोज रहे हैं, अभी तक पाए नहीं। तो हम दुखी मानव सत्य से सुख पा करके बताना चाहते हैं भैया कि कैसे हम दुखी थे और ऐसे दुखों का निवारण सत्य भजन से कैसे हुआ। तो भैया सन 1992 की घटना है कि किडनी के बीमारी से हम ग्रसित हुए और जिसके इलाज के लिए हम डॉक्टर के पास गए। और एक पैथ के डॉक्टर से इलाज नहीं हुआ तो दूसरे पैथ के पास गए, होम्योपैथ, आयुर्वेद, एलोपैथ और भी तमाम प्राकृतिक उपचार पद्धतियाँ रही हैं जिसको अपना करके हम निवारण करना चाहें।
पर दुख का निदान नहीं हो पाया। इस तरह से दुखी, निराश और आत्महत्या के कगार तक हम पहुंच चुके थे कि जब हम स्वावलंबन का जीवन नहीं जी सकते, श्रम करने लायक शरीर नहीं रह गया, तो पराधीन सुख सपनों नाही, तो किसके अधीन हम रह करके जीवन यापन करेंगे? क्या मतलब है ऐसे जीवन का? दूसरे पर बोझ बनना, इस भाव से भैया आत्महत्या का भाव आता था। तो संक्षेप में एक घटना है भैया जिससे ये जुड़ा हुआ है कि आत्महत्या हम क्यों नहीं कर पाए। तो सुखदाई के गोचर शरीर से हमारा संबंध हमारे जन्म से ही रहा। सन 1983 की घटना है कि हमारे गांव में एक अंगनू राम नाम के व्यक्ति रहे। और वो ओझा थे, कुछ देवताओं को पूजे थे और अगोचर शक्तियों से, इसको हम भूत प्रेत कह सकते हैं, ऐसे शक्तियों से जो दुखी होते थे तो वो अपने देवताओं को पूजा दे करके, मना करके, उनसे सहयोग ले करके उन शक्तियों को हटा लेते थे और वहाँ जो शक्तियों से दुखी थे उनका निवारण होता था। इस क्रम में उनकी आदत इस तरह से बन गई कि जो लोग उनके द्वारा दुख का निदान कर पाते थे, निवारण कर पाते थे, तो वो कुछ ना कुछ उनको उपहार स्वरूप देते थे और उस उपहार को पा करके कुछ पैसा, खाना पीना कुछ लेते थे वो, और स्वेच्छा से कुछ लोग देते थे। और वो लेते देते भैया उनका आदत इस तरह से बिगड़ गया कि वो काम धंधा छोड़ दिए। और जब लोग ठीक हो जाते थे तो जाना उनके यहाँ बंद करते थे, तो उनके सामने खाने की समस्या आती थी, हमारा जीविका कैसे चलेगा। अब इसमें वो उन्हीं देवताओं से और जो आसपास अगोचर शक्तियाँ होती थी, भूत प्रेत, उनसे वो जुड़ करके बात करके वो एक दूसरे के पास भेजते थे। अब जो लोग दुखी हों तो वो फिर उनके पास जाते, भैया हम फिर परेशान हो गए, तो फिर उनको कुछ खाने पीने के लिए लोग जो है देने के लिए वहाँ जाते थे। तो ऐसे उनकी आदत बिगड़ी। इसी में एक व्यक्ति विशेष रूप से दुखी हुए तो वो सत जी के पास आए और उस समय सन 1983 की घटना है। उसमें सुखदाई सत्य नेताजी के रूप में जाने जाते थे और दुखियों का वो नेतृत्व करते थे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह से दुखी है तो जरूर उसका निदान वो निकाल लेते थे, चाहे वह प्रशासनिक समस्या हो, चाहे वह बीमारी की समस्या हो। सुखदाई सुई इंजेक्शन भी लगाते थे, दवा रखते थे। हमारे गांव में उस समय बिजली नहीं थी, डॉक्टर नहीं थे, और 12 बजे रात को लोग आते थे उनके पास, भैया बीमार हैं चलिए। तो सर जी एक बैग में सुई दवा लेके जाते थे और उनकी जान बचा लेते थे। तो इस तरह से वह चर्चित रहे कि किसी भी तरह की समस्या हो उसका निदान वो निकाल लेते थे। तो वो आए सर जी से कहें कि नेताजी
एक आदमी है अंगनूराम, गांव का ही है, वो हमको बहुत परेशान करता है, शक्तियों को भेज के परेशान करता है। हम बहुत दुखी। सर जी कहें अच्छा जाइए आप, उनको हम देख लेंगे। तो वो व्यक्ति गए और उसी रात सुबह अंगनूराम सुखदाई के निवास स्थान पर पहुंचे। दरवाजे पर कहा, नेताजी हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। सर जी कहे कहिए। कहा, नेताजी आज 12 बजे रात को आप हमारे घर आए थे। और हम चारपाई पर सोए हैं, हमारे कमर पेट के दोनों बगल पैर रख करके हमारे पेट पर आप बैठ गए और सीना ऐसे दबाए हाथ से तो हमारे मुंह से खून निकला है। और गमछा में लगा खून वो लेकर के आए। कहा, नेताजी हम इसलिए आपके पास आए हैं कि जो हमको दबाए हैं हूबहू वो आप ही की शक्ल में है, आप ही जैसे लुंगी कुर्ता पहनावा में है, इसलिए हम आपके पास आए। तो सर जी कहें कि भाई ठीक है, आप जाइए घर, अपना दरवाजा खिड़की बंद करके सोइए। उनके जीवन की पहली घटना थी। अंगनूराम गए, फिर घर, सुबह फिर पहुंचे सुखदाई के निवास स्थान पर। कहा, नेताजी आज फिर आए आप, और पहले दिन की तरह आप हमारे पेट पर बैठ करके फिर सीने पर दबाए हैं, हमारे मुंह से खून निकला है और हम मर जाएंगे। और आप दरवाजा खिड़की से नहीं आते, क्योंकि पहली घटना से हम सो नहीं पाए थे, इतना डरे हुए थे, भयभीत थे। हम आपको देख रहे हैं कि आप दीवार से निकल के आ रहे हैं। मानो सुखदाई सत्य है। तो सुखदाई उस समय अंगनूराम से इतना ही कहे कि अंगनूराम तुम दुख नहीं चाहते हो तो बताओ संसार में कौन है ऐसा व्यक्ति मानव जो दुख चाहता है। अंगनूराम ने कहा कि नेताजी हम सारी बात आपकी समझ गए, आज से हम ओझाई छोड़ देंगे, आप हमको छोड़ दीजिए। इस तरह से यह घटना घटी। इसके बाद कई ऐसे नाम हैं जो सुखदाई के संपर्क में आए और सर जी को देखे, जैसे छेदी आए और गुलाब राज भर थे हमारे गांव में, वो आए, जगजीत रहे, और रेलवे की पानी टंकी थी वहाँ, आज भी है, वहीं पंप हाउस से वहाँ वो नौकरी करते थे, पंप चलाते थे रेलवे के इंजन कारखाना के लिए। तो विश्वनाथ श्रीवास्तव रहे, वो सर जी के संपर्क में आए तो वो सर जी को देखने लगे। इसके बाद फिर शारदा जी आए और शारदा जी की बाद फिर सुखदाई का जब संचालन हुआ तो 22 लोग 1997 में देखने वाले खड़े हो गए एक लाइन से। और जिसमें हम सभी को जाने देखे। और 1982 से 1987 तक भैया सुखदाई के साथ हम रहे बाल्यावस्था से, और सुखदाई को हम देखते थे।
वो भी एक घटना है। सर जी के साथ 5 साल रहे तो क्या हम जाने, क्या अनुभव किए, वो थोड़ी में बताना चाहेंगे कि सन 1984 की एक घटना है भैया। हम कक्षा 4 में थे, पढ़ के आ रहे थे। रास्ते में हम अचानक बीमार हुए, पेट दर्द शुरू हुआ। तो घर आए तो सर जी रहे, तो हम लोग पिता को बाऊ कहते हैं अपने क्षेत्रीय भाषा में। तो हम कहे बाऊ पेट पीड़ा था, हम रास्ते में आवत रहे, बीमार हो गए। तो सर जी कहें कि अच्छा रुको, हम दवा देते हैं। तो सर जी हेप्टोग्लोबिन सिरप, सुई इंजेक्शन रखते थे। तो वो सिरप हमको दिए, एक ढक्कन, कहा पी लो, आराम मिल जाएगा। तो पी ली। इसके बाद हम उनके जो दूसरे स्वरूप हैं, अगोचर स्वरूप सत्य का, सोते समय हम उनसे कहें, हम दवा पिए और दोपहर में ही सो गए। और उसी समय हम कहें कि आप हमको दिखाएं कि यह दुख हमारे पास कैसे आया, हमारे खान पान में, व्यवहार में कहाँ हमसे चूक हो गई कि इस तरह से हम बीमार हो गए। और हम यह जान जाते किस कारण से हम बीमार हुए हैं, तो हम ऐसा कोई कार्य नहीं करते जिससे यह फिर पीड़ा हमको सहनी पड़े। इसी भाव से भैया हम सत्य से कह करके, जो बाबू के रूप में मिलते थे, कह करके सोए। तो अब देख रहे हैं कि हमारे बगल में ही वो सोए हैं। ये एक बारी घटना नहीं है, बहुत बार पुनरावृत्ति की हुई है, लेकिन एक छोटी सी घटना हम बता रहे हैं उसमें। तो वो उठे तो हमारी ऐसे अंगुली पकड़े, कहा चलो। तो हम उठे तो पीछे देख रहे हैं हमारा शरीर वहीं पड़ा है। जो हम सब का शरीर स्वप्न में निकलता है, वो हमारा निकल रहा है। यही विडंबना है संसार के मानव के लिए। किसी जब सत्य को भूले तो अपने तन को भी वो भूल गए, कैसे हमारा वह शरीर आता जाता है। कोई कहता है कि स्वर्ग में गया आत्मा, कोई कहता है जन्नत में। पर विडंबना यह है कि धरती का मानव लिख दिया, किसी ने पढ़ दिया और सुन के मान लिए, देखे नहीं। और विश्व की धरती पर सत्य की वाणी हुई कि विश्व का मानव विश्वास पे चलता है, सत्य देख कर चलते हैं। अब संसार का मानव फैसला करे, देख कर चलना ठीक है कि विश्वास। तो इस तरह से भैया जब हम देखे अपने तन को, निकला हमारा वह शरीर। सर जी कहे चलो उस जगह पे जहां तुम बीमार हुए थे। तो वहां ले गए हमको। तो भैया देख रहे हैं कि वहां एक नारी एक पुरुष दोनों ऐसे चौकड़ी मार के, पलथी मार के बैठे हैं, आपस में बात कर रहे हैं। एक ऐसे बैठा, एक ऐसे साइड में बैठा। और जो महिला थी, नारी थी, उसके जान ऐसे ही घुटना था, उसी पर हमारा पैर पड़ा, बाल्यावस्था में रहे और हम देखे नहीं। अब सुखदाई दिखा रहे हैं गोचर से कि देखो कैसे दर्द शुरू हुआ है। अब वो महिला उठी हैं नाराज होते हुए, अब हम आगे निकले, वो भी 2 कदम आगे बढ़ के ऐसे ही हमारा पेट पकड़ी और दबाव दिया पीड़ा पहुंचाने के लिए। ये देख रहे हैं।
और इसके बाद फिर हम घर आ रहे हैं तो पीछे पीछे वो भी चली आ रही है और दरवाजे से 10 फीट की दूरी पर वो खड़ी है। हम घर के अंदर आए और फिर सुखदाई उसी दरवाजे पर खड़े हैं और खड़े होके कह रहे हैं कि मारो उनको। तो इतना साहस सुखदाई के कहने से शरीर में आया कि हम 2 कदम आगे बढ़े तो वो नारी भाग करके गली से सड़क पर चली गई और जो उनके साथ पुरुष था वो टंकी के पास चला गया। आज भी वो पानी टंकी है। तो हम 2 कदम और आगे बढ़ना चाहे तो सर जी कहे जाने दो। हम लौट आए। तो उस घटना से हम यह जाने कि ये भी एक ऐसे कारण है अगोचर शक्तियां जिनके द्वारा हम दुखी होते हैं। तो हमारी जिज्ञासा बनी कि दुख देने वाले ऐसे और कितने लोग हैं और लोग हैं तो उनसे हम कैसे बचेंगे। तो फिर दूसरे दिन हम सर जी से कहें कि सर जी ऐसे और कितने आसपास लोग हैं उनको हम जान जाते तो ऐसे जगह से बचते कि अनजाने में उनके पास हमारा पाँव ना पड़े, उनको दुख ना हो और जिससे वो भी हमें दुख ना दे, हम भी दुख से बच जाए। इस भाव से भैया जब हम कहें तो तमाम जो आसपास शक्तियाँ होती थी, कोई वहाँ इनकाउंटर से मरा है वो भी दिखाई दे रहा है, कोई वीर है, वीर के नाम पर पूजा जा रहा है तो वो भी दिखाई दे रहे हैं। हम सबके पास जाते थे भैया और यही समझने के लिए कि क्या ये हमको दुख दे पाएंगे कि नहीं। तो उनके स्थान पर चले जाते थे हम, सर जी हमारे साथ चलते थे और जाने के बाद हम ढिठाई करते थे कि देखें अच्छा ये नाराज होते हैं तो क्या करते हैं। तो वो भागने लगते थे हमसे भैया। तो फिर हम लौटा क्योंकि हमारा इच्छा उनको दुख देना नहीं था, ये जानना था कि क्या हमको ये दुख दे पाएंगे कि नहीं। तो जीवन में हमने भैया अनुभव किया कि लड़ाई में जो बरियार है वही मारता है, कमजोर सदैव मारा जाता है। तो सत्य के साथ रहने से हम यह जान पाए कि ये लोग हमसे बरियार नहीं। तो आगे हम और बढ़े, हम के अब गांव में क्या पता लगाएं, गांव के बाहर भी निकलते हैं, ऐसे लोग मिल जाएं तो वहाँ कैसे रक्षा होगी। तो हम सोते समय सर जी से कहें कि आप हमको इकट्ठा दिखा दीजिए जितना बरियार है और जो सबसे बरियार है। हाँ, तो जो सबसे बरियार है जब उससे हम समझ लेंगे तो फिर बाकी को समझने के लिए हमें फिर परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही समझ लेंगे। तो सोए कहे सर जी से, फिर हमारी अंगुली पकड़े वैसे ही फिर निकले शरीर से। और बड़ा अच्छा लगता था उस समय वो घटना, लगता था कि संसार का सारा सुख हमारे पास है। हाँ, लोग धरती इकट्ठा करते हैं जोड़ तोड़ करके, परिश्रम करके, 2 बिस्सा 4 बिस्सा में रहते हैं और हम संसार में कहीं भी रह सकते हैं, कोई हमको रोक नहीं सकता। ऐसा लगता था देख करके कि अगर ये शरीर छूट भी जाए तो जहाँ हम जन्म लेना चाहें, जिस माता के गर्भ से, तो हमें वो माता भी नहीं रोक पाएंगी धरती पर आने से। ये घटना हमने इसको अनुभव किया है।
वो सुख का अनुभव हमने उस समय देखा। तो सर जी से कहे कि सर जी ले चलिए उन वीरों के पास जो सबसे बरियार है, और हम यह जानना चाहते कि उनसे हमारी रक्षा कैसे होगी। गांव की जो शक्तिमान देवी देवता, डीह, वीर, तमाम ऐसी शक्तियां होती हैं, गांव में मान्यताएं हैं, इनको पूजे जाते हैं अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए। तो आप हमारे साथ हैं तो उनसे हमें डरने की आवश्यकता नहीं। डर भी दुख का ही प्रतीक है भैया। तो सर जी से कहें तो सर जी कहें चलो। आज भी वहीं रेलवे की लोहे की पानी टंकी है, वहां सर जी हमको साथ में लेके गए। तो देख रहे हैं कि वहां एक चांदी का रथ बिल्कुल सफेद पहले से खड़ा है, घोड़े उसमें लगे हुए, 2 घोड़े लगे थे उसमें, और दोनों को देख रहे हैं भैया कि जो उनके ऊपर वो बंधा रहता है खींचने के लिए गाड़ी का हिस्सा, उसमें रस्सी नहीं लगा है। असद जी रथ पे चढ़ गए और हमको कहे कि तुम भी आओ। तो हम देखे कि रस्सी से बंधे नहीं हैं रथ का हिस्सा। घोड़ा अगर चलेगा तो सड़क के वो पीछे रह जाएगा, घोड़ा आगे निकल जाएगा, तो रथ तो पीछे के पलट जाएगा, हम लोग गिर जाएंगे। ये विचार में आया। फिर हम कहे कि चलिए आप खड़े हैं तो हम अकेले थोड़ा गिरेंगे, और ये समझ के हम चढ़ गए। घोड़ा चलने लगा और रथ को खींच रहा है, ऐसे ही रथ भी खिंचा रहा है। तो वो रथ लेकर के हमको सुखदाई रथ पे सवार लेकर के इतनी दूर गए कि बहुत बड़ा मैदान वहां दिखाई दिया। असद जी वहां रोके रथ और हमसे कहे कि जाओ उतर के। जब मैदान में कुछ दूर गए तो वहां देख रहे हैं कि राम है धनुष लिए कंधे पर, कृष्ण है जिनको हिंदू धर्म में पूजा जाता है। ये घटना है। सुखदाई की वाणी संसार में हुई। शक्तियों की पूजा मानव देख के नहीं करता। अब विश्व की धरती पर सत्य भजन करने वाले सत्य श्रद्धालु मानव सत्य की पूजा श्रद्धा देख कर करते हैं। ये फर्क है। तो सुखदाई हमको जब भेजे, मैदान में गए तो देख रहे हैं कि राम है, कृष्ण है, बलराम है, और तमाम ऐसे सिर पे सोने के मुकुट धारण किए वहां सब खड़े हैं अपने अपने हथियार लिए। दूसरी तरफ देख रहे हैं कि ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव हैं, ये लोग भी खड़े हैं। एक तरफ तमाम देवियां हैं, दुर्गा हैं, काली हैं, शीतला हैं, सब खड़े हैं। और पीछे इतने लोग खड़े थे एक लाइन से, अब पहचानना मुश्किल हुआ उनका चेहरा भीड़ में, पीछे के लोगों को। ऐसा लगा कि
कि संसार की सारी शक्तियां यहाँ विराजमान हैं। संसार में जो अपनी पूजा करवाई है, जिनको लोगों ने माना है कि इनसे बरियार अब कोई नहीं। तो हम आगे बढ़े और इतना ही भाव केवल हम भैया सोच पाए कि इसमें से हम पहले किससे लड़े, तभी तो पता चलेगा कौन बरियार है। ये भाव केवल आया था। असुखदाई वहीं रथ पे खड़े हैं। इसके बाद देख रहे हैं कि सभी लोग सिर से मुटुक उतार के जमीन पर रख दिए। देवी हो, देवता हो और भगवान हो, सब की सब। तब यह बात आई है भैया कि सत्य शक्तियों से आगे। ओझाओं के सिर पर देवी देवता आते हैं। हम भी ओझाई सीखे थे अपने दुख के निदान के लिए। तो पता चलता है कि ओझाओं के सिर पर जब देवता आते हैं, उनसे जब पूछा जाता है कि महाराज बताइए, आपने सब कुछ तो मंजूर कर लिया, पूजा और पुजारी आपकी सेवा करेंगे। सत्य आगे की पीछे। तो हमारे जानकारी में जहाँ तक हम समझ पाते हैं भैया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ ओझा सोखा बहुत आदमी मिलते हैं, सभी से यही जानने सुनने को मिलता है भैया कि सबके सिर पर देवी देवता आते हैं। तो यही बात निकलती है उनके मुख से कि सत्य आगे। और इस घटना को हम वहाँ अनुभव किए भैया, हम प्रत्यक्ष देखे कि सत्य के सामने सब हथियार डाल दिए। और जमीन पर साष्टांग लेट गए, आगे से लेके पीछे तक। इस तरह से भैया देखने के बाद हम संतुष्ट हुए कि आपके साथ रहने से शक्तियां हमें दुख नहीं दे सकती, हम सुरक्षित। रही बात रास्ते के कांटे ठोकर, तो इसको तो भैया हम देख करके बच लेंगे। बोली का दुख होता है तो बोली तो हमारे बस में। दुखदाई बोली हम नहीं बोलेंगे तो बोली का भी दुख नहीं होगा। तो इस तरह से भैया देख करके हम सुख का जो अनुभूति किए हैं, ऐसा लगता था कि संसार में हमसे सुखी कोई धरती पर नहीं। वो भी दिन हमने देखा है। इसके बाद 1987 से सुखदाई से हमारी दूरी बनी और घर से सुखदाई दूर एक मैदान है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर, जहां सुखदाई प्रथम सत्य ध्वजारोहण किए, विश्व मानव हित में सत्य स्थान घोषित किए। वहीं सुखदाई एक मड़ई बना करके रहने लगे और हमारे गांव के गरीबों के लिए सरकार से लड़ने लगे। पगिया डोरी उद्योग सहकारी समिति के माध्यम से कि इनको जीविका के लिए ये जगह दी जाए जहाँ 150 साल से इनके पूर्वज यहाँ चरखा चला के अपना जीविकोपार्जन करते। तो उस समय कष्टमी सुखाधिकार एक अधिनियम आया, एक नियम आया कि जिनके पास बहुत जमीन है
और उनकी ज़मीन पर जो मजदूरी कर रहे हैं, तो अब उस ज़मीन के वो मालिक हो जाएंगे। ये नियम बना था। उसी नियम के तहत सुखदाई उस नियम पे लड़े, तो बनारस के सिविल कोर्ट से उनको डिग्री मिली। फिर रेलवे आया, हाई कोर्ट गया, कहा कि ज़मीन हम खरीदे हैं। कब खरीदे हो भाई? तो इस नियम के बाद तो ज़मीन तो उनकी हो गई, जमींदार की। जमींदार की तो रही नहीं गई, और तब तुम कह रहे हो कि जमींदार से हम ज़मीन खरीदे हैं। तो आपकी रजिस्ट्री गलत है, फर्जी। तो इस तरह से वो लड़ाई थी। सुखदाई गरीबों के हित में लड़े। इसके बाद उसी जगह को चुने संसार के दुखिया के लिए, और अल्लाह भगवान गाड गुरु से लड़ गए कि बताओ अल्लाह भगवान गाड गुरु, तुम्हारी पूजा करके विश्व की धरती पर मानव दुखी क्यों है? तो तुम तो पत्थर के हो, कभी नहीं बोले, आज भी नहीं बोलोगे। तो पुजारी मुल्ला पंडित पादरी, आप लोग बताओ, तो आप लोग कभी सच नहीं बोले, तो आज भी सच नहीं बोले। तब दुनिया की व्यवस्था से बात की। विश्व की धरती पर महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन से। और जब भैया हम 1996 में सुखदाई के पास पहुंचे, पहली बार जब यह वाणी सुने कि सुखदाई वाणी दे रहे हैं कि सुनो अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, तुम परमाणु बम संपन्न देश हो, बताओ विश्व की धरती पर तुम इसको चलाओगे? तो धरती पर एक मानव सेना के रूप में है, जो लड़ने के लिए गए हैं सीमा पर, मानव की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। तो वो तो मिट जाएंगे, उन पे चलाओगे तो। लेकिन जो खेत में मजदूर हैं, किसान हैं, अपनी जीविका चलाना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, वो लड़ना नहीं चाहते हैं। जवान तो लड़ने गए हैं, वो जानते हैं कि हम मरने गए हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जो जीना चाहते हैं, तुम्हारे बम से वो भी मारे जाएंगे। तो क्या चाहते हो? धरती से मानव समाप्त हो जाए? असत धरती पर सुख और जिंदगी लेके आए, क्या चाहते हो? तो अगर आप चाहते हो, तुम चाहते हो कि धरती से मानव समाप्त हो जाए, तो सुनो, धरती पर सत्य आए मानव की रक्षा के लिए। और तुम विश्व की मानव को मिटाना चाहते हो, तुम्हारे परमाणु बम की जो मंशा है चलेगा तो परिणाम यही आएगा। तो सत्य चाहता है कि विश्व को मिटाने वाले पहले तुम मिट जाओ। जैसे राजा मिट गए, बादशाह मिट गए, अंग्रेज की गोली कम पड़ गई, तो परमाणु बम संपन्न देश अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन, तुम मिट जाओ। नहीं ठीक है क्या? तो उसने कहा हम मरना नहीं चाहते। तो मरना काहे चाहते हो? सुनो, सत्य यहां वारा न्यारा करेगा। अगर तुम अपना निर्णय नहीं बदलोगे, विश्व को मिटाने का, परमाणु बम के आविष्कार पर रोक नहीं लगाओगे, तो क्या होगा? सुनो, सत्य का दो शरीर है, गोचर अगोचर। और सत्य का अगोचर एक शरीर तुम्हारे यहां जाएगा, और तुम्हारी सुरक्षा में जो सिपाही
खड़े हैं बंदूक लेकर के, उस सिपाही के बंदूक के नली के अंदर से सत जाएंगे। यह वाणी हम सुन करके भैया हमें तुरंत अंगनू राम का याद आया कि दीवार के अंदर से सत निकल के आते हैं। तो उस समय भैया हम यह जाने समझे कि अरे ये पिता के रूप में जो देखते थे ये वही है। और इन्हीं का वह एक रूप है। इस बात को लेकर हम गंभीर हुए। कभी सुखदाई चर्चा भी करते थे आप लोगों के बीच में कि मानव जी बड़े गंभीर आदमी हैं। तो गंभीरता ये सुखदाई की देन रही। जब सुखदाई से ज्ञान मिलता है, शक्ति मिलता है, तो उसे संभालने की क्षमता भी मिलती है। ये हमने देखा। शक्ति पाई काहू न बौराना, लेकिन जब सत्य से मिलता है उपलब्धि भैया ना, तो वह सुख होता है। तो यही भैया घटना थी कि सत्य के सामने ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो दुख दे सके। जब हम अपने दुखों से दुखी थे 1992 के बाद से आत्महत्या तक के लिए हम रेलवे लाइन पे लेट जाते थे। और उस समय हम सत्य को याद करते थे, सुखदाई को, कि बाबू के रूप में जो मिलते थे, अगर वो मिल जाते तो हम अपने दुखों का निवारण कर लेते। हम आत्महत्या कर लेंगे तो हमारे आत्मा को भी कोई दुख देगा, तो कैसे हम दुख का निवारण कर पाएंगे आत्महत्या करके। यहाँ तो केवल शरीर से दुख का निवारण होगा, लेकिन आत्मा से दुख का निवारण तो नहीं हो पाएगा। तो वो मिल जाते तो दुख का निदान हो जाता। और ये भी सोचते थे कि हम उनको नहीं देख रहे हैं, कहाँ हैं इस समय। लेकिन इतनी बात समझ में आती है भैया कि वो हमको जहाँ भी होंगे हमें वो देख रहे होंगे। तो आत्महत्या कर लेंगे तो फिर उनके तक हम कैसे पहुँचेंगे। इस भाव से भैया फिर हम रेलवे की लाइन से उठ करके चले आते थे और यही उम्मीद करते थे कि कहीं मिल जाते वो। तो जो शक्तियों से हम दुखी हैं, इनसे हम निर्मित हो जाते हैं। जो बीमारी है उससे हमारा निवारण हो जाता है। तो इस तरह से भैया हम अपने को जीवित रख करके, दुख सह करके, असह पीड़ा से गुजर के अपने को आत्महत्या से बचाने का प्रयास करते थे। और 92 से दुख सहते हुए 1996 तक हम सहे। 96 में जो सुखदाई के पास हम गए भैया, तो इसलिए गए थे कि वहाँ लोग कहते थे कि नेताजी जो सत्य के रूप में हैं, इनके पास लड़के बच्चे परिवार नहीं। जब हम लोगों को परिवार में जानकारी हुई कि ऐसा कहते हैं उनको, तो हम सभी परिवार के भाई बहन यह महसूस किए कि हमारे पिताजी की पूजा होती है और वो ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं जिससे किसी को दुख हो। तो जहाँ उनके सम्मान की बात आती है तो हमें उनके साथ खड़ा होना चाहिए। तो 96 में भैया हम खड़ा होने के लिए गए थे उनके पास। और उस समय हम उनकी जब वाणी सुने तो हमें फिर पूर्व की घटना याद आई। और 1997 में माताजी हमें सुखदाई के पास ले गई। तो सत जी कहें
कि भाई तुम सत्य का भजन करो और ठीक हो जाओगे। इतनी वो सुखदाई वाणी दिए हमें। फिर हम सोचे कि सत्य सत्य कहने से हम कैसे ठीक हो जाएंगे, क्या क्रिया प्रतिक्रिया होगी। ये पहले दिन की घटना थी। शाम हुआ तो कुछ श्रद्धालु वहाँ पहुँचे, जैसे हमारे ही गांव के जगालू बाबा थे, उनके लड़के थे, और चौका घाट में श्री राम थे, वहाँ से कभी कभी वो भी बीच में आते थे, बुधवार के बाद भी। तो वो लोग आए तो सर जी कहें कि हमको कहाँ देख रहे हो भाई। तो वो कहें सर जी हम आपको यहाँ देख रहे हैं, इसके बाद अब आपको हम आसमान में देख रहे हैं। तो उसमें हम ये मिलाने का प्रयास किए कि जो हम देखते थे वही स्वरूप देख रहे हैं, इसका मतलब इन्हीं का रूप। तो यही वो है जिनको हम देखते थे, जानते थे। तो वहाँ गंभीरता से रुके समझने के लिए कि अच्छा और समझते हैं, देखते हैं कि आगे क्या है। इसके बाद बुधवार का दिन आया तो तमाम श्रद्धालु जिले जिले के लोग वहाँ पहुँचे, और 22 लोग ऐसे लोग थे सबको देखने वाले। तो सुखदाई कहते थे कि भाई देखिए ये मानव जी हैं, दुखी हैं, इनके लिए देखिए क्या दुख। तो दृष्टि प्राप्त श्रद्धालु बताते थे कि सुखदाई शक्ति देख रहे हैं, और पुरुष है भारी भरकम शरीर वाला, वही इनको दुख दे रहा है, और वो जाने के लिए नहीं कह रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो सर जी का अच्छा इनसे बात करते रहना आप लोग। 1 सप्ताह हुआ और भैया जगालू बाबा जी आए। सर जी फिर बुधवार को पूछे कि बाबा जी बात हुआ? नहीं सर जी बात नहीं हुआ, बात नहीं कर रहा है वो शक्ति। फिर सुखदाई का अच्छा अभी बात करिए आप लोग। फिर बाबा जी कहें कि सर जी बात कर रहा है, कह रहा है कि हम चले जाएंगे। तो उसी दिन वो जब जाने लगा भैया, तो हमारा शरीर इतना हल्का हुआ, जो हम 2-2 महीना से हम लगातार सो नहीं पाते थे, उस रात हमें नींद आई। सुबह उठे ऐसा लगा कि हमें ना कोई बीमारी है, ना शरीर में कोई कमजोरी है, हम स्वस्थ हैं। और दिन भर चले फिरे, घूमे फिरे, कोई प्रभाव नहीं रहा दुख का हमारे शरीर पर। इसके बाद उसी सुबह शिवरात्रि का दिन था, और हम जानते नहीं थे भैया कि सत्य से हम ठीक हुए हैं, अब फिर शक्तियों के हम पास जाएंगे तो हमारी सत्य से दूरी बनेगी और शक्तियाँ फिर हमारे ऊपर हावी बनेंगी। तो अब वहाँ से रात्रि का दिन था, लोग भांग बनाए थे, ठंडाई बनाए थे, दूध बनाए थे, लोग पी रहे थे, हमको भी दिए। तो हम कहे ठीक है, लोग भांग पीते हैं, हम दूध पी लेते हैं, गांव के लोग हैं उनकी बात रख ले। पी करके आए। उसी रात भैया सुखदाई चौकी पे बैठ के वाणी दे रहे थे, हम भी पीछे बैठे। इसके बाद फिर वही आवाज़ हाथियों की चिंगार जैसी, बिजली की गर्जना जैसी, वो दूर से आवाज़ हमको सुनाई पड़ रहा है। जैसे लगा कि बहुत दूर से ये आवाज़ आ रही है, लगभग आधा किलोमीटर दूरी से। तो हम कहे तो जो बंद था आवाज़ देना, ये सब फिर शुरू हो गया, अब क्या होगा? कुछ देर के बाद महसूस कर रहे हैं कि वो आवाज़ और नज़दीक से आ रही है। आते आते बिल्कुल हमारे नज़दीक आ गई वो शक्तियाँ, नज़दीक से वो आवाज़ आने लगी। इसके बाद बिल्कुल हमारे करीब शरीर के आई, और हमारा शरीर जो है भैया अंगूठे से शून्य होना शुरू हुआ था।
और घुटना तक जब शून्य हुआ तो हम कुछ बोल नहीं रहे हैं कि अब वहीं कुछ कहेंगे सज्जी से, तो कहेंगे कि तुम भजन कर रहे थे, कैसे ऐसे हो गया, डांटेंगे। तो हम कुछ बोल नहीं रहे डर के मारे। कमर तक गया तो हम घबरा गए, अब बेजान हो गया आधा शरीर, तो हम अब पीछे लेट गए। और तब घबराहट में हम सत्य भी कहना भूल गए, और जो बाबू की बात आती है, हम कहे बाबू हमें केहू लेके जात। अपने क्षेत्रीय भाषा में यही आवाज़ निकला पहला। और सुखदाई पीछे घूमे हमारे, उसमें कई श्रद्धालु रहे, बाबा जी रहे और लोग रहे। और पलट के सुखदाई के मुख से इतना ही हम केवल सुन पाए कि हम मरने नहीं देंगे। और तब तक हम देख रहे हैं कि हमारा भैया शरीर चौकी पे लेटा हुआ है, और हमारे अगोचर शरीर को 5 लोग पकड़े हुए हैं। कोई कमर पकड़ा है पीछे से, कोई बाँह पकड़ा है, कोई गर्दन पकड़ा है, और 4 फीट की दूरी पर हमको खींच के ले गए हैं वो। और वहीं से हम अपने शरीर को देख रहे हैं कि हमारा शरीर चौकी पर पड़ा हुआ है। हम यही सोच रहे हैं कि हमारा शरीर लोग पकड़े हुए हैं। तब तक माता जी पहुंची, वो भी रो रही हैं। हम सोच रहे हैं कि अब ये 24 घंटा अगर हमको ये लोग पकड़े रहेंगे ऐसे, तो अब समाज में यह रिवाज है कि इनका दाह संस्कार किया जाए या भूमि समाधि दी जाए, यही 2 परंपराएं हैं। तो ऐसे तो हमारे शरीर को ये लोग नष्ट कर देंगे। और इतना ही सोचे हैं भैया, तब तक देख रहे हैं कि हमारा शरीर आगे बढ़ने लगा। वो 5 आदमी पीछे हमको खींच रहे हैं, उनका पैर फिसल रहा है, लेकिन हमको रोक नहीं पा रहे हैं। और जो सुखदाई के मुख से वाणी सुने थे कि मरने नहीं देंगे, वही वाणी को देख रहे हैं कि वो पूर्ण होने को हो रहा है। शरीर हमारा आगे बढ़ने लगा। इसके बाद उन 5 के हाथ से हम छूटे हैं, हमारा शरीर फिर शरीर में गया है। उठ के बैठे, तब तक हम देख रहे हैं भैया कि वो 5 आदमी फिर वहीं खड़े होके हाँफ रहे हैं। उनकी हाँफने की आवाज़ हमारे कान में आ रही है। हम फिर सुखदाई से कहे बाबू यही खड़े हैं वो 5 लोग। फिर सुखदाई कहे कि तुम भजन करो, उधर ध्यान मत दो। तो इस तरह से भैया हमने यह जाना है कि निकला हुआ प्राण भी वापस सत्य से आया है हमारा। और फिर सुबह हुआ, वो गर्जना बिजली की आवाज़ होती रही, बंद नहीं हुआ। प्राण तो बच गया, लेकिन दुख नहीं गया, दुख जैसा तस रहा। फिर सुखदाई कहे भजन करो। इसके बाद भैया तमाम दृष्टि वाले थे, हमको इलाहाबाद ले गए, हंडिया के पास तारा गांव में। तो एक श्रद्धालु थे सतदेव शर्मा, दिव्य दृष्टि प्राप्त, उनसे दिखवाए, शायद बात बन जाए, फिर ठीक हो जाए। देखे कि शक्ति है सुखदाई, लेकिन वो हट ही नहीं सकती। इसके बाद फिर आजमगढ़ में ले गए, हुब्बीगंज गांव पड़ता है, सुरेश है, श्री राम है, 2 दृष्टि वाले वहाँ थे, उनके घर ले गए। वहाँ भी वो लोग देखे शक्तियों को, लेकिन उनके भी देखने कहने से बात नहीं बनी। फिर हमें इस तरह से 3 साल गुजरा भजन करते हुए, और हमने यह देखा कि भजन से ही फिर धीरे धीरे वो सारी शक्तियाँ हटी, दुख का निवारण हुआ। किडनी की बीमारी थी, जिसमें डॉक्टर लोग कहे कि ये रेयर केस है, किडनी का फाइलेरिया, ये ठीक नहीं होता है। कुछ पेटेंट दवा है बेनोसिटफार्ट, ये काम कर गया तो कर गया, नहीं तो फिर 1-2 साल में लोग गुजर जाते हैं।
और जिनको हाथी पाँव हो गया, फाइलेरिया, वो तो ठीका नहीं होता, वो चिता पे ही जाके ख़त्म होता है। तो हम इस बीमारी से बहुत दुखी थे। सर जी के पास बैठते थे बुधवार के दिन शाम को, तो इस पर हम चर्चा करते थे कि सुखदाई यह दुख है, कैसे जाएगा, हम भजन कर रहे हैं। तो सर जी कहे भजन करो। अब यह सुनते सुनते हम काफ़ी निराश दुखी हो गए कि ऐसे ही जीवन बीत जाएगा, क्या मतलब है दुख में जीवन जीने का, भजन करते रहेंगे आराम मिलेगा, और निवारण कैसे होगा। यही सब भाव सोच करके फिर विचार बनाए कि फिर सर जी से कहते हैं। अच्छा, फिर बुधवार का दिन आया, सर जी शाम को रहे, सर जी से कहे सर जी इस दुख से हम बहुत दुखी। और एक दिन की ऐसी घटना है भैया, इतना हम दुखी थे कि एक चिट्ठी लिखे कि आज सुसाइड करेंगे, और शक्तियाँ तो हट गई, लगता है बीमारी अब नहीं जाएगी, और डॉक्टर लोग कह चुके हैं कि इसमें लोग मरते हैं तो सुसाइड कर लेंगे। चिट्ठी लिखे मरने के लिए, तकिया के नीचे रखे, सोए। वह भी दिन बुधवार का ही रहा। सर जी आए थे, दिन भर पूजा हुआ, और रात को सुखदाई अपने कमरे में सोए, हम आंगन में सोए, और जगे रहे कि उठेंगे रात को तो सुसाइड कर लेंगे। उस रात भैया 12 बजे का समय था रात का। हमारे खटिया के पैर की तरफ, गुड़तारी की तरफ खड़े हुए सुखदाई, लुंगी कुर्ता पहने, और हम देख रहे हैं कि हमारी चिट्ठियाँ उनके हाथ में है। अब हम सोचने लगे कि हम तो तकिया के नीचे रखे हैं, यहाँ से हटे भी नहीं, और कब इनके हाथ में चला गया, बड़ा बेइज्जती होगा। सुबह कहेंगे देखो आत्महत्या कर रहा था, और लोग कहेंगे धिक्कार है इनको। इस चिंता में है कि कब चिट्ठी इनके हाथ में चली गई, यही सोच रहे हैं। और सर जी इतना ही कहे कि तो के हम मरे कहले हैं, ऐसे शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया, तब तक हम नहीं जान पाए कि ये अगोचर से खड़े थे, तब तक नहीं जान पाए। और यही कह के फिर मुड़े, और जिस कमरे में सोए थे उसी में चले गए। जब चले गए तो हम चिंता था कि तकिया के नीचे रखे हैं चिट्ठी, अब पलट के तकिया उठाए तो देखे चिट्ठियाँ वही हैं। तो हम कहे कि अरे चिट्ठियाँ यही है, तो वो शरीर कौन था। असद जी सोते हैं तो लुंगी पकड़े थे क्या, अगर हम इनसे अपनी बतिया कह दिए होते तो कुछ कहते, हम ठीक हो जाते। फिर तुरंत बिना देर किए उठे, घर में गए तो अब सर जी अब सांस ले रहे हैं, खराटा ले रहे हैं। हम कहे कि अरे कुर्ता देखे तो खुटी बटंगा है। फिर हिम्मत हुआ कि कहे हैं कि मरना नहीं है, तुमको मरने के लिए नहीं कहे हैं, तो ठीक हो जाएंगे लग रहा है, ऐसा भाव आया। तो ये दिमाग में बात रखे थे, सर जी से कुछ कहे नहीं घर में किसी से, और इंतजार में थे कि अवसर मिलेगा तो सुखदाई से फिर अपनी बात रखेंगे। तो कब ठीक होगा, इस बात को लेकर हम बहुत दुखी थे। तो बुधवार का दिन आया, फिर शाम को मौका मिला, सर जी के पास बैठे तो सर जी से कहे कि सर जी ये दुख से बहुत दुखी हैं, कामकाज भी नहीं कर पाते हैं, और
इधर माता जी कहें कि बेटा दिन भर किसी का खाना पीना खा लेना खिला लेना, लेकिन शाम को सोते समय अपने श्रम का ही खाना। माता जी की शिक्षा ये थी। और शरीर इस तरह से दुखी है कि अब कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। तो ऐसा जीवन कब तक चलेगा? और खिलाने वाला कभी कह दे खिलाए हैं तो मरने से पहले मौत हो जाएगा। तो इस सारी बातों को समेटे हुए, भावनाओं में रखे हुए सच जी के पास पहुँचे और कहे, सच जी ये दुख कब जाएगा, कैसे जाएगा? हम भजन तो कर रहे हैं। तो उस समय सुखदाई कहें कि देखो मानो जी, जब तुम भजन करते हो तो हम तुम्हारे पास खड़े रहते हैं और सबके पास खड़े रहते हैं जब भजन यहाँ करते हैं, और देखते हैं कि वह कितना भजन कर रहा है। 2 बार 4 बार सब सत कहते हैं, इसके बाद सत को भूल के अपना काम याद करने लगते हैं। असत 2 मिनट कहें वो भी नहीं दे पाते। तो देखो आगे की बात है कि जब आप लोग भजन करते हो ना, तो आपका लगाव भजन देख करके हम कभी किसी दिन उस शरीर से दिखाई देते, मिलते। तो बताओ, तुम भी हमको बहुत बार दर्शन पाए हो, देखे हो, हम जानते हैं। लेकिन एक बार भी कब आए हो हमसे, तब याद आता था कि अरे सर जी तो सही कह रहे हैं कि कह नहीं पाते। उस दिन से भैया फिर हम निर्णय लिए कि अब हम लगेंगे पीछे, कब नहीं कह पाते हैं। तो एक बार भैया देखे सर जी को कि वहीं रेलवे की पानी टंकी की सड़क से रिक्शा चलाते हुए एक हाथ में ऐसा ही माइक थामे बोलते हुए जा रहे हैं कि अगर कोई बीमार हो तो प्रचार गाड़ी से कोई दवा लेकर के अपना निदान कर सकता है। हम वहीं टंकिया के अगवा गलीवा से जहाँ मुड़ते हैं वहीं खड़े हैं नर्सरी के गेट के पास में। तो देखे तो हम कैसे सज्जी जा रहे हैं दवाई लेके, बोलते हुए चले जाए दवाइयाँ ले ले। सत्य है भाई। हाँ, तो निदान हो जाएगा। आज मौका मिला है। और जैसे ही हम बढ़ना चाहे और तब तक हम नीचे देख रहे हैं कि एक सांप लपेटा हुआ है हमारे पैर को, ऐसे फैलाया है। अब हम डर गए, अब हिलेंगे तो वो काट लेगा। अब इस तरह से वो घटना है कि सज्जी फिर प्रचार गाड़ी को ऐसे बोलते हुए हाँ चले गए, आँख से फिर दूर भी निकल गए। हम वहीं पड़े। अब उसको देख रहे हैं कि इससे कैसे पीछा छुड़ाएं। किसी तरह से ढीला करते हुए, पैर घुमाते हुए निकाल के भैया पैर हम हटे। वो हिसाब है। सुबह उठे कि आज तो नहीं पहुंच पाए। सर जी से कुछ बोले नहीं। हम क्या कहेंगे, एक बात है और देखते हैं कहने पर क्या होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं हुई जिसमें सर जी तक नहीं पहुंच पाते थे, नहीं कह पाते थे किसी कारणवश। 2018 की घटना है ये। कई साल लग गए हमको सर जी से कहने, जबकि बातें होती थी भैया सुखदाई से, लेकिन अन्य दुखों पर अब उसका निवारण होता था। ये भी हम महसूस कर लिए कि जब जब सुखदाई से हम कहे हैं तो वो दुखवा चला गया। ग्लानि इस बात का होता था कि जो हमारा मूल दुख है किडनी का, वो हम नहीं कह पा रहे हैं। कब कहेंगे हम, कैसे कहेंगे? अच्छा भजन करेंगे। 2018 में भैया सुखदाई सामने 2 स्वरूप में आए। एक ऐसे ही पलथी मार के बैठे थे, एक खड़े थे। और जो खड़े थे वो किसी से बात कर रहे थे। तो हम क्या उनको डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है,
बात कर रहे हैं, जो खाली हैं, अकेले हैं, उनके पास जाते हैं, ये ठीक रहेगा। तो बैठे थे तो उनके पास देखे भैया कि कुछ बोतल थे जिसमें हरा लाल कलर का कुछ रंग था, पानी मिलाया हुआ, औषधि जैसा, और वो नाव जैसा वो पत्थर का होता है जो दवा कूटने वाला, वो भी रखा हुआ। तो हम उसी को देख के समझे कि सब दवाई ववाई है। हम के आज मौका है, दवाई बांधते हैं। हाँ, गोचर से कहे तो सर जी, वो भी हमको ख्याल था। गए तो इतना ही कहे सर जी ये किडनी, तब तक कहे हाँ हाँ भाई, अब पूरी बतिया नहीं कर पाए। हाँ हाँ भाई हम समझ रहे हैं, लो ये दवा लो, पी लो, ठीक हो जाओगी। असर जी दवैया शीशे का गिलास था, उसी में घोर के अपने हथवा दिए और हम पिए। यार कौन डॉक्टर थे जो बंगाली बाबू थे, आपको याद है, उत्तम कुमार घोष जी, जहाँ आप गए थे गोदौलिया पर, वो कहे थे कि मानो जी ये आप जांच करा लो, हमारे घर आओ, कई साल हमसे इलाज कराए हो, कई बार हमको छोड़े हो, फिर आए हो, फिर छोड़े हो, फिर आए हो। हाँ, इस बार हम आपको लग के हम मेहनत करेंगे आपके पीछे, आप इसको तुरंत फिर जांच कराओ। तो रिपोर्ट लेने के लिए वहाँ गए। अब उसमें देखे भैया तो प्रोटीन 4+ आता था, WBC ब्लड आते थे यूरिन से, किडनी छान नहीं पाता था भैया, इतना वो फाइलेरिया की वजह से, सूजन की वजह से निष्क्रिय हो गया था। तो बड़ा दुबला पतला थे, बड़ी मुश्किल से खून जो कुछ बचा रहता था उसी से जीते थे। बड़ा दुखद घटना रहा वो आत्महत्या भैया। अब सुधाई रहे कि नहीं तो ऐसी परिस्थिति में अपने को नहीं रोक पाते हैं लोग। तो सुबह उठे, गए पैथोलॉजी के पास, रिपोर्ट देखे तो हम क्या, अच्छा, तुरंत हम फिर एक जांच दिए, और इसलिए दिए कि हम बड़ा स्वस्थ अपने को महसूस किए सवेरवा, जैसे लगा हमें कुछ हुआ नहीं है। हाँ, पेशाब उशाब में सब बदल गया था। तो हम फिर दिए पेशाब यूरिन, तो दूसरा रिपोर्ट देखिए, उसमें ECO+ नहीं है भैया, प्रोटीन नॉर्मल है, WBC नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्या मशीन ख़राब है क्या इनका। फिर हम बाहर निकले, पानी उनी पिए, 2 घंटा बाद फिर तुरंत यूरिन दिए उनको पेशाब। हम कहे इसको फिर जांच करिए। अरे अभी तो दिए हैं आप, हम कहे आपको पैसे से मतलब है ना, आप पैसा दीजिए। तो 2 रिपोर्ट लेके गए वहाँ डॉक्टर के यहाँ। वो भी 5 मिनट तक भैया हैरान थे कि अभी तो सब बीमारी थी, और 1 हफ्ता बाद आप आए हो हमारे पास रिपोर्ट लेकर के, और इस रिपोर्ट में कुछ है ही नहीं, तो हम दवा किसकी दें। तो उन्होंने भी कहा कि आप एक बार जांच कराओ। हम कराए हैं, ये दूसरा ले लीजिए, उसी के 2 घंटे पहले का है। यार इसमें भी नहीं है, तब क्या दवा दे, कैसा लग रहा है। हमको तो अब ठीक लग रहा है, पेशाब भी ठीक लग रहा है, उसमें कुछ नहीं है। तब आप जाओ। इसके बाद आए भैया, तो हम भैया हैं यहाँ, कभी इनके यहाँ जाते थे तो दाना भुजवाते थे, तो भैया स्टार चीज़ हमको पचता नहीं था। अब चना में जो सफ़ेदी होता है वो भी नहीं पचता था। दूध तो देख के भैया डर लगता था हमको। हम 15 लीटर दूध पी गए कि कुछ परेशानी पैदा हो जाए, देखें अच्छा ठीक हो गया। अब कुछ नहीं हुआ हमको। तो इस घटना से भैया हम यह बताना चाहते हैं कि हमने यह देखा है भैया कि गोचर और अगोचर में फर्क नहीं है। गोचर से हमने देखा है, वहीं से कुरमा में बड़े बाबू रहे, पक्षाघात से उनकी मृत्यु होने वाली थी। उस समय सुखदाई उनके पास पहुंच करके अंगुली रखे थे केवल उनके शरीर पर,
कहा बड़े बाबू बताओ कितना दर्द कम है? 4 ना सुखदाई। अब बताओ 8 ना। अब नहीं मरोगे जाओ। 8 ना शब्द संसार सा राहत। हाँ अब 8 ना तुम भजन करके अपना दूर ठीक करो। ठाक कर ले। तो कोई फर्क नहीं रहा भैया। और ऐसे बहुत सारे श्रद्धालुओं से हमने मिला और जानने का प्रयास किया। सभी का एक ही मत आया कि भैया अगर सपने में सुखदाई से जो बात हो जाता है तो वो होता है। तो हम चाहेंगे भैया कि इसी वाणी पर हम विराम देना चाहेंगे। अभी आरती नहीं हुआ है सुखदाई का, तो हम सभी मिलकर आरती करें। फिर सुखदाई की जो जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है, हम सभी भाई मौका लेकर के अपनी अपनी बात बताएं। मानव सुखदाई सत्य है, दुखियों का भाई सत्य है, नारी का भाई सत्य है, सुख शांतिदायक सत्य है।